हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स टेक इन्फो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने स्टोन्स के बारे में और रॉक्स के और उसके क्लासिफाइड कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो रहने वाला है आपका रिलेटेड टू सीमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीमेंट होता क्या है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, सीमेंट एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। जनरली जो है कि आपने आसपास देखा होगा मोर्टार यानी कि मसाले जो बनाए जाते हैं जो कि चिनाई में यूज किए जाते हैं। आजकल जो भी है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा वहाँ पर आपने सीमेंट देखा होगा। तो जनरली आपने जो आसपास आपने सीमेंट देखते हैं वो जनरली जो है कि ओपीसी ही होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसे बोलते हैं। तो हम बेसिकली बस इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो सीमेंट कई प्रकार के होते हैं। जनरली हम जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम पॉइंट आप व्यू से केवल डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपसे पहले ही वीडियो में पहले ही लेक्चर में हमने आपसे बताया था। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने लिखा है जोसेफ स्पीडन ने 1824 में सीमेंट का आविष्कार किया था। ओके, तो सीमेंट का डेंसिटी क्या होता है? जनरली आप एक बैग देखते होंगे 50 केजी का। ओके, तो एक बैग सीमेंट का भार कितना होता है ऐसे पूछ सकता है। 50 केजी सामान्य सवाल पूछेगा तो हो सकता है उसमें 50 केजी हमने सारे लिखे हुए हैं प्रति बैग। तो एक बैग का अगर लीटर में पूछता है तो 34.85, जनरली कहीं कहीं आपको 35 लीटर प्रति बैग आपको देखने को मिल सकता है। अगर क्यूबिक मीटर में पूछे तो जनरली 0.0348 यानी कि 0.035 भी कहीं आपको देखने को मिल जाएगा क्यूबिक प्रति बैग। यानी कि एक बैग अगर सीमेंट को हम जो है कि क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे तो 0.035 क्यूबिक मीटर होगा। ओके, अगर आपका वन क्यूबिक सीमेंट पूछता है तो इसमें कितने केजी होते हैं, जनरली उसका डेंसिटी अगर की बात करें तो 1440 किग्रा प्रति घन मीटर जो है कि सीमेंट का डेंसिटी होता है। ओके, और एक क्यूबिक में हो सकता है आपको कितने बैग सीमेंट होंगे। तो जनरली आप यहाँ देख सकते हैं 1440 है। अगर इसमें हम 50 से यानी कि एक बैग 50 केजी का होता है तो इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे 50 केजी से तो जनरली आपको लगभग 29 बैग मिलेंगे। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जर्मन में जनरली ये जो है कि इंग्लैंड में जो कि यूरोप कंट्री जो है वहाँ पर सीमेंट का जो है कि फाइंड आउट किया गया था, खोज किया गया था। ओके, लेकिन भारत में कब सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई? तो सबसे पहले भारत में चेन्नई में जो है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि ओपीसी सीमेंट का उत्पादन 1904 में शुरू किया गया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी की विशिष्ट गुरुत्व की अगर सीमेंट की बात करें तो 3.15 होता है। ये सारे जो भी हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं कुछ प्राकृतिक सीमेंट के बारे में। नेचुरल सीमेंट कौन कौन से हैं ये जो हमने डिस्कस किया कि आपको जो है कि अभी सीमेंट के बारे में बताया। लेकिन तो जनरली से सीमेंट को क्लासिफाइड किया गया है, एक प्राकृतिक सीमेंट और दूसरा है कृत्रिम सीमेंट। कृत्रिम सीमेंट जनरली जो है कि जो ह्यूमंस बीइंग के द्वारा जो है कि इसको बनाया जाता है। और प्राकृतिक सीमेंट जो कुछ ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जो भी आपने आज कल ये सीमेंट देख रहे हैं इसकी क्या गुण हैं, इसमें क्या कौन कौन से इसके क्वालिटीज़ हैं, ऐसे ही क्वालिटीज़ सेम किसी प्राकृतिक ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, रॉक्स मिले हैं, उसमें भी इसका गुड़ मिलता है तो उसे हम प्राकृतिक सीमेंट करते हैं। तो जनरली हम आगे इसका डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं। तो प्राकृतिक सीमेंट जनरली हम किसमें जो है कि हम जो है कि इसे जनरली रोमन सीमेंट के भी नाम से जाना जाता है। रोमन सीमेंट क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले रोम में यानी कि रोमन एक इटली के रोमन शहर में, यहाँ पर रोमन स्थान पर जो है कि इसे पाया गया था, तो रोमन सीमेंट के नाम से भी जनरली हम जानते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि हो सकता है पूछ ले आपसे एग्जाम में कि प्राकृतिक सीमेंट को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको रोमन सीमेंट मिले तो आप इसे टिक कर सकते हैं आसानी से। 20 से 40% इसमें जो है कि इंग्रेडिएंट जो क्ले होता है, मृतिका की मात्रा होती है प्राकृतिक सीमेंट में। उसके बाद से कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसकी मात्रा होती है और प्लस मैग्नीशिया की मात्रा होती है। जनरली इसमें क्ले की मात्रा आपको याद रखना है कि
20 से 40% नेचुरल सीमेंट में क्ले की मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स अब हम कृत्रिम सीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कृत्रिम सीमेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कृत्रिम सीमेंट, जिसे हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल सीमेंट के नाम से जानते हैं, सामान्यतः जो है कि पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो नेचुरल सीमेंट होते हैं, प्राकृतिक सीमेंट, उसे हम रोमन सीमेंट के नाम से जानते हैं। वहीं अगर कृत्रिम सीमेंट की बात करें तो उसे हम पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद से इसका इंग्रेडिएंट क्या है, जनरली जो है कि चूनामय और मृत्तिकामय पदार्थों से मिलकर बनते हैं। ओके, तो चूनामय यानी कि जिसमें कैलकेरियस नाम से सजेस्ट हो रहा आपको कि इसमें चूना की मात्रा ज़्यादा होती है। मृत्तिकामय जिसमें क्ले की मात्रा होती है, उसके मृत्तिकामय पदार्थ जो है कि इंग्रेडिएंट कहते हैं। ओके, तो चूना में कैलकेरियस जो इंग्रेडिएंट हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, चाक हो गया, सेल हो गया। ओके, ये सारे जो हैं कि कैलकेरियस इंग्रेडिएंट के एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार आर्जिलियस यानी कि मृत्तिकामय पदार्थ के जो एग्जाम्पल हैं आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी, स्लेट, ओके, सिलिका, ये सारे जो हैं कि मृत्तिकामय पदार्थ हैं। अब बात कर लेते हैं हम जो है कि ग्रेड। जनरली जो है कि सीमेंट को 3 ग्रेड में जो है कि क्लासिफाइड किया गया है। जो ग्रेड है IS 269 के अकॉर्डिंग। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है जो भी है इसमें जो है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा जो है कि कितने दिन पर। तो जनरली जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर या MPa हम बोल सकते हैं, न्यूटन यानी कि मेगा पास्कल। ओके, आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, मान लीजिए सबसे पहले सीमेंट जो टेस्ट किया जाता है, जो सीमेंट को एक क्यूब बनाया जाता है। ओके, क्यूब तैयार किया जाता है कुछ इस प्रकार से सीमेंट का, और इसका जो साइज होता है 70.6 mm का क्यूब होता है, आप इसे याद रखेंगे। और इसका जो 1.3 यानी कि 1 भाग जो है कि सीमेंट और 3 भाग सैंड यानी कि बालू का मिक्सचर का एक मोर्टार तैयार करते हैं और इसका क्यूब बनाते हैं। 70.6 mm क्यूब होता है और इसे कंप्रेसिव यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है, उससे जब हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके देखते हैं कि कितना लोड जो है कि बियर कर पा रहा है, सहन कर पा रहा है, और वही उसका जो है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाता है। तो इसी के बेस पर जो है कि यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। जब क्यूब को हम बना लेते हैं 3 दिन तक जो है कि उसको पानी में भिगो कर रखते हैं, उसके बाद 7 दिन तक जो है कि भिगो कर रखे रहते हैं, कुछ जो है कि सैंपल 28 दिनों तक रखे रहते हैं। तो जो 3 दिन वाला है उसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसका जो G33 ग्रेड 33, G43, G53 यानी कि ग्रेड 33, ग्रेड 43, ग्रेड 53, ये इसका ग्रेड है। तो 3 ग्रेड में जनरली जो है कि सीमेंट को क्लासिफाइड किया गया है। लेकिन अगर बात करें G33 ग्रेड 33 का जो सीमेंट है, उसको हम 3 दिन के बाद अगर कंप्रेस करते हैं तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है 16 MPa यानी कि 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अगर इसी को हम 7 डेज में कंप्रेस करते हैं तो 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसी को हम 28 दिन पर कंप्रेस करते हैं तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कि 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। आपको एक यहाँ पर नेम से सजेस्ट हो गया कि G33 और G43, G53, जनरली G33, 43 जो है 28 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जो है कि यहाँ पर जो है कि रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 33, 43 और 53। ओके, तो ये 28 दिन के सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसी को जो है कि रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आप इसे जो है कि इजीली याद कर पा रहे होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 43 का देख लीजिए 23, 33, 43। ओके, जनरली आप इसे बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है, आपको मैंने यहाँ पर जो है कि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछ ले G33 का 28 दिन पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, ऐसा ही सवाल बनेगा, क्योंकि बेसिकली साधारण जो है काफ़ी सिंपल सवाल बनने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यही आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये जो अंक जो यहाँ पर दे रखा है 28 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो अगर G43 का पूछता है 28 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आप याद रखेंगे 43, कहीं ऐसा ना हो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हो तो आप इसे टिक कर दें। आप इसे यूनिट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूनिट जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर या आप MPa
बोल सकते हैं मेगा पास्कल। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जनरली हम यहाँ पर अभी हाल में ही बताएं कि आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो सैंपल जो प्रतिदर्श होता है माप 1:3 के सीमेंट और बालू का जो मिक्सचर होता है उसको तैयार करके 70.6 mm का क्यूब बनाते हैं, या जनरली mm को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 7.06 सेंटीमीटर फलक का यानी कि क्यूब, वही मैंने अभी हाल में ही आपको बताया है जैसा कि। तो 28 दिन की क्यूरिंग यानी कि तराई, पानी में भिगो कर, इसी को तराई बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं उसको, जब पानी पर भिगोते हैं तो। ओके, उसके बाद से सामर्थ्य न्यूटन पर mm² या MPa में देते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी जस्ट ही बताया है, एक्सप्लेन किया है। अब हम बात कर लेते हैं जो सीमेंट होता है जनरली OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जनरली जो है कि हम अब जो है कि यहाँ पर नेचुरल सीमेंट के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जो भी बात करेंगे आर्टिफिशियल सीमेंट के ही बारे में, जो आप आजकल आसपास देखते हैं उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं सीमेंट में, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें जनरली आप जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में, चूना की मात्रा होता है 60 से 65%। ओके, उसके बाद से दूसरा जो इंग्रेडिएंट होता है सिलिका की मात्रा होती है 20 से 25% जनरली। एल्यूमिना मृतिका की मात्रा होती है 6 से 8%। ओके, उसी प्रकार आयरन ऑक्साइड लोहे की मात्रा, आयरन ऑक्साइड जिसे बोल सकते हैं फेरस ऑक्साइड, 2 से 4% होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा MgO 1 से 4% के बीच होता है। उसके बाद से सल्फर ट्राईऑक्साइड, आप यहाँ से SO3 आप देख सकते हैं, सल्फेट की मात्रा कर सकते हैं 1 से 1.5 से 2%। उसके बाद से एल्काली जो होता है 0.5 से 1%। और जिप्सम की मात्रा आप ये इसको याद रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब वो मैं बता देता हूँ, इसको याद रखेंगे आप, ये पहला याद रखेंगे, सिलिका याद रखेंगे और एल्यूमिना, ये बेसिकली आपको चारों याद रखना है। जिप्सम की मात्रा कैल्शियम सल्फेट की मात्रा 3 से 4% होता है। अब किसका क्या काम होता है उसमें, इसको बारे में भी हम जान लेंगे। तो जैसा कि आप कैल्शियम ऑक्साइड चूना, इसका काम होता है जनरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो जनरली जो सीमेंट से हमें स्ट्रेंथ मिलता है वो जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड के कारण ही मिलता है, इम्पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ। तो कौन कौन से, सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इम्पार्ट ऑफ क्विक सेटिंग, शीघ्र ही जमने लगता है। सीमेंट में जब आप पानी मिला देते हो धीरे धीरे जमने लगता है, तो क्विक सेटिंग, शीघ्र जमने का कारण कौन होता है, एल्यूमिना होता है, मृतिका होता है, आप इसे याद रखेंगे। ऐसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा इंग्रेडिएंट के कारण सीमेंट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी यानी कि शीघ्र जमने लगता है, तो एल्यूमिना मृतिका के कारण, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद आयरन ऑक्साइड कलर प्रोवाइड करता है, कलर, जो कि आयरन ऑक्साइड है कलर। जैसा कि वाइट सीमेंट का आपने नाम सुना होगा, सफ़ेद सीमेंट, इसमें जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा नहीं होती है। क्यों, वाइट सीमेंट है, अगर इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होगी तो रेडिश यानी कि लगभग भूरे कलर, हिंदी में हम बोलते हैं रेडिश ग्रेन कलर, कुछ इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। तो उसमें जो आप बस इतना याद रखिए कि वाइट सीमेंट में आयरन ऑक्साइड की मात्रा नहीं होगी, क्योंकि ये कलर प्रोवाइड करता है, तो कलर तो हमें चाहिए नहीं वाइट सीमेंट में। ओके, तो इस कारण से आयरन ऑक्साइड की मात्रा नहीं होती है। जनरली OPC में सारे सीमेंट में होते हैं, लेकिन बस वाइट जो सीमेंट होता है उसमें आयरन ऑक्साइड नहीं मिलाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं जिप्सम, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। जिप्सम का क्या काम क्या होता है, तो ये मंदक का काम करता है, रिटार्डर का काम करता है। जैसा कि हमने बताया कि जैसे ही आप सीमेंट में पानी मिलाते हो तो शीघ्र जमने लगता है, तो इसको इतना तेज़ी से, इतना तीव्र गति से न जमे, ताकि आप जो है कि पानी मिलाए वहीं पर जमना स्टार्ट कर देगा, तो आप जो है कि एक स्थान से जिस स्थान पर सीमेंट आपको यूज करना है वहाँ तक आप जो है कि आप पहुँचा नहीं पाओगे ईजिली। ओके, रास्ते में ही जम जाएगा। ओके, तो इस कारण से इसको, इस टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि थोड़ा देर से जो है कि सीमेंट सेट हो, तो ये प्रॉपर्टी सीमेंट में प्रोवाइड करने के लिए, ये गुण के लिए जो है कि सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, और ये मंदक का काम करता है, इसी को बोलते हैं। तो इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, जो शीघ्र जमने की टाइम है, जमाव काल को क्या करता है, बढ़ा देता है। अगर 30 मिनट में जमने वाला है तो ये 60 मिनट या 90 मिनट ऐसे कर देता है। ओके, तो बढ़ा देता है, इस कारण से हम जिप्सम को यूज करते हैं। दूसरी बात अब बात कर लेते हैं जलयोजन।
जलयोजन किसे कहते हैं? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जैसे ही हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो इसी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं इतने सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर जो है कि आप जो है कि देखे होंगे बन रहा है सीमेंट। ओके, जनरली आप तो गांव में सुने होंगे कि सीमेंट जो है कि पत्थर से बनता है। तो हाँ, कुछ हद तक उनका भी साथ सही है, पत्थर तो ही है। जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइम ऑक्साइड जो कि चूना पत्थर हो गया, ओके, सिलिका, ये सारे तो पत्थर के ही इंग्रेडिएंट हैं। तो ऐसा नहीं है सारे पत्थर से जो है कि आप सीमेंट ही बना लेंगे। जिस पत्थर में ये सारे इंग्रेडिएंट मिले होंगे उसी से बनाएंगे, और जिस पत्थर में ये सारे इंग्रेडिएंट मिले होंगे अगर उस पत्थर से हमें सीमेंट प्रोवाइड करते हैं, सीमेंट बनाते हैं, तो इसी प्रकार के जो सीमेंट है उसी तो हम नेचुरल सीमेंट करते हैं। ओके, जैसा कि हमने प्रीवियस अभी बताया है कि ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें सीमेंट के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, तो उसे हम जो है कि प्राकृतिक सीमेंट बोलते हैं। जबकि यहाँ पर जो है कि कई सारे जो इंग्रेडिएंट हैं हमको किसी भी रॉक्स में नहीं मिलने वाले हैं, अलग अलग से हैं सारे। तो सबको इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करते एक प्रॉपर प्रोपोर्शनल में जो है कि रेशियो में जो है कि उसको मिलाकर तब जो है कि सीमेंट को बढ़िया से तैयार किया जाता है। इसे प्राकृतिक नेचुरल सीमेंट, सॉरी, आर्टिफिशियल कृत्रिम सीमेंट बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइड्रेशन। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जलयोजन किसे कहते हैं? हिंदी में हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट में पानी मिलाने पर जो है कि इसमें होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं इसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। भार का लगभग अगर हम ऐसे पूछ सकता है कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में कितना जल की आवश्यकता होती है, तो जो वेट होता है सीमेंट का उसका 35% लगभग जो है कि जल की आवश्यकता होती है। आप इसे याद रखेंगे। दूसरी बात, लगभग जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं बेसिकली इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर बताया, ये लगभग जो थोड़े थोड़े जो प्रपोर्शन है सीमेंट के इंग्रेडिएंट हैं इसका परसेंटेज हमने लिखा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर बात करें तो कैसे आप हो सकता है कहीं डिफाइन करने के लिए आ जाए, तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 65% चूना पत्थर और 35% मृतिका को मिलाकर जो है कि हम पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करते हैं। आप इसे याद रखेंगे। 65% यानी कि लाइम स्टोन और 35% क्ले बराबर OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो है कि निर्माण होता है। आप इस रेशियो को याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो है कि नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे।